मैं अजय आर्या मोटिवेशनल स्पीकर। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, मेरा प्रश्न आप लोगों से है, समझने का प्रयास कीजिएगा और जवाब भी देने का प्रयास कीजिएगा। मेरे प्रश्न बिहार के सभी नौजवान साथियों से है। बताइए, वैकेंसी अगर बिहार पुलिस की एग्जाम होती है तो वैकेंसी आता है 10,000, 11,000 और फॉर्म डाले जाते हैं 12 लाख, 14 लाख बच्चों के द्वारा फॉर्म डाले जाते हैं और 11 लाख बच्चों के द्वारा एग्जाम दिया जाता है, जिसमें 3 लाख बच्चे अनुपस्थित रहते हैं। 11 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं इस उम्मीद के साथ कि मेरा जॉब होगा, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए इस बात को कि क्या 11 लाख बच्चे, यदि 11 लाख बच्चे एग्जाम दिए हैं तो सिर्फ 10,000 की जॉब होने वाली है और सभी बच्चों, हिंदुस्तान बिहार के सभी बच्चों के दिमाग में यही बात रहता है, मुझे सरकारी नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी करनी है। यदि फॉर्म डालते हैं बिहार पुलिस की तो उनके मन में ये लालसा रहती है कि हमें बिहार पुलिस की जॉब करनी है, बिहार पुलिस की नौकरी करनी है। तो आप लोगों से मेरा प्रश्न होगा, क्या 10,90,000 बच्चों का जॉब होगा? नहीं होगा। लेकिन सरकार निकम्मा है। सरकार जब निकम्मा होगी तो इन बेरोजगारों का क्या होगा? वही होगा जो हम लोग के जनरेशन से थोड़ा अप हैं, आगे वाले जनरेशन में हैं। वो लोग जैसे बिहार के अदर स्टेट में मजदूरी करते हैं किसी फैक्ट्री में, वही बिहार के अभी के नौजवान साथियों को करना होगा। इस बात को हम लोगों को समझ लेना चाहिए, क्योंकि आप लोग भविष्य की चर्चा कर सकते हैं। जब 10,000 बच्चों की वैकेंसी होती है तो 12 लाख फॉर्म गिरते हैं, तो बताइए इसमें रिजल्ट क्या होता है? 10,000 ही बच्चों का ना जॉब होगा, फिर 10,90,000 बच्चों का क्या होगा? कहाँ जाएंगे? रोड पे जाएंगे। और मंत्री नेता सब इस चीज़ का इंतजार करता है कि अगला इलेक्शन कब आएगा। जब इलेक्शन आएगा, इलेक्शन के पहले किसी भी बहाली का चर्चा करता है और घोषित रूप से कहता है कि शिक्षक का बहाली होने वाला है, 90,000 शिक्षक का। जनता के मन में 5 साल से इंतजार करने के बाद इलेक्शन से पहले पता चलता है कि हाँ, सरकार निकम्मा नहीं है, वास्तव में निकम्मा नहीं है। ऐसे लोग सोचते हैं चलो वैकेंसी तो आया और टीचर्स की बहाली तो हुई। अगर मान लेते हैं यदि सरकार ने 90,000 बच्चों को शिक्षक में ले लिया तो फिर 10 लाख बच्चों का क्या होगा? उसके भविष्य के बारे में आप सोचते हैं? फिर 5 साल के बाद फिर जब चुनाव होगा तभी वैकेंसी आएगा, बीच में कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। इस बात को हम लोगों को समझना चाहिए और सरकार इसके लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। देश के, हमारे राज्य के, बिहार के 10 लाख बच्चे का क्या होगा? उसके बाद कहाँ जाएंगे वो बच्चे? इस बात को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। और फिर मेरे अनुसार वो 10 लाख बच्चे, नौजवान साथी जो बीएड, बीटेक, एमटेक, पीएचडी सब चीज कर चुके हैं, वो लोग भी इतना डिग्रियां हासिल करने के बाद भी उनका भी वही हाल होगा जो हमारे मजदूरों का हो रहा है, जो हमारे प्रवासी मजदूरों का अदर स्टेट में हो रहा है। यही हाल होने वाला है। आप लोग इस बात को समझिए। और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, देखिए सभी लोग समझते हैं इस बात को, बिहार अनपढ़ गंवार मंत्रियों, आप लोग बिहार के लोगों को, बिहार के जनता को बुर्बक मत समझिए, क्योंकि सभी लोग जान गए हैं आप लोगों की चापलूसी। इसके बाद आप लोगों की दाल गलने वाली नहीं है। जब कोई इलेक्शन आता है तो इलेक्शन के समय, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं किसी भी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता हूं। मैं देश का एक नौजवान नागरिक होने के नाते मैं कुछ बताना चाहता हूं समाज के लोगों को, जिनके अंदर भूत सवार है कि मुझे नौकरी करना है और वास्तव में हमारे राज्य में क्या हो रहा है। हम नौजवान साथियों को इस आवाज को एक साथ उठाना होगा और सरकार को ये बात बताना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को हम चाहते हैं आप लोग सोशल मीडिया में शेयर कीजिए और सभी लोगों की समझने की आवश्यकता है। इस बात को समझिए, तभी देश का कुछ होने वाला है, हमारे राज्य का कुछ होने वाला है। नहीं तो वही हाल होगा जो इस वक्त हमारे मजदूर साथियों का हुआ है जो अदर स्टेट में गए हैं। वही हाल होने वाला है बीएड, बीटेक, एमए, एमएससी करने वाले बच्चों का। वही मजदूरी करेंगे अदर स्टेट में जाकर किसी फैक्ट्री में। लेकिन बिहार के निकम्मे मंत्रियों को ऐसा करने का कोई
लालसा नहीं है कि कुछ करे बिहार के बच्चों के लिए। कुछ नहीं होने वाला है मेरे दोस्तों। आप लोग इस बात को समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। और हम आप सभी माता पिता से हार्टली रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बात को समझिए। राजनीतिक और सिर्फ राजनीतिक हो रहा है हमारे राज्य में। सभी जनता को गुमराह बनाया जा रहा है सिर्फ वोट के लिए। और वैकेंसी आ रही है 90,000। फिर 10 लाख बच्चों का क्या होगा? 5-5 साल पे ऐसी वैकेंसी आएंगी और कोई फैक्ट्री या कुछ भी हमारे मजदूरों के लिए भी कुछ भी नहीं लगेगा। हमारे हर मजदूर बिहार के जब बाहर काम करने जाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा आप लोगों को इतनी डिग्रियां हासिल करने से? क्या फ़ायदा है? पढ़े लिखे को मंत्री बनाओ, ऐसा आप लोगों को समझ में नहीं आता है। जब चुनाव होता है तो कैसे व्यक्ति को जिताना चाहिए, किसे मंत्री बनाना चाहिए, किसको भेजना चाहिए सरकार में, इस बात को भी आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। देखिए देश की स्थिति है उसको मैं बताना चाहता हूं और जो मंत्रियों की चापलूसी है उसे मैं बताना चाहता हूं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग शेयर लाइक जरूर करें और सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि देश हमारे राज्य की स्थिति सभी व्यक्तियों को, सभी प्रवासी मजदूरों को, सभी को पता चले और सुधार हो। इस पे हम लोग अमल करने का प्रयास करें। ऐसी चापलूसी चलने वाली नहीं है। सरकार को निकम्मा नहीं होने देंगे। हम लोग आवाज़ उठाएंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे आज इस दिन इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि हमारे जितने भी मीडिया वाले लोग हैं सभी लोग सरकार के चापलूसी करने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग इस बात को समझेंगे कि चापलूसी अब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की इस स्थिति को हम लोग सुधार करने का पूरी प्रयास करेंगे। इसी बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि मेरा वीडियो शेयर कीजिए ताकि बिहार के हर मजदूर के पास ये वीडियो पहुंच सके, हर जनता के पास ये वीडियो पहुंच सके, ताकि सरकार के निकम्मा होने की सच्चाई पूरी जनता को पता चले और क्या हो रहा है हमारे स्टेट में सभी लोगों की पता चले। धन्यवाद प्यारे साथियों।